प्रिय छात्रों, जैसा कि हमारी यूनिट फर्स्ट के अंदर आप कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, कठोर क्षार, मृदु क्षार के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसके जो अब लास्ट का जो टॉपिक है इसका वो है कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के उपयोग। ये जो जितने भी इसमें आपको मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, उपयोग बताऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं कि ये संकुल स्थायी क्यों होता है, ये संकुल क्यों बनता है, ये अभिक्रिया संपन्न क्यों होती है, ये अभिक्रिया संपन्न क्यों नहीं होती है, ये इसमें विलय है कि नहीं है, ये सारे इसमें हम अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सारे सवाल आपके इन उपयोगों में से ही पूछे जाएंगे कि जिसका आप आसानी से जवाब दे सकें। सबसे पहला इसमें उपयोग है संकुल का स्थायित्व। कोई भी संकुल ए बी तभी अधिक स्थायी होगा जब ए तथा बी दोनों ही कठोर हैं या दोनों ही मृदु क्षार हैं। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्थायी संकुल वही होगा या तो कठोर कठोर है या मृदु मृदु है। अगर कठोर मृदु है और मृदु कठोर है तो वो संकुल स्थायी नहीं होगा। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपको, इसमें देखो आप AgI2 माइनस स्थायी होता है जबकि AgF2 अस्थायी संकुल है। इस तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो दे रखा है सिल्वर प्लस Ag प्लस एक मृदु अम्ल है जो मृदु क्षार I- के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल बनाता है और AgI2 बनता है, लेकिन F- कठोर क्षार है अतः स्थायी संकुल AgF2 नहीं बनता है। सवाल यही पूछा जाएगा आपसे कि AgI2 एक स्थायी संकुल बनता है और AgF2 एक स्थायी संकुल या अस्थायी संकुल बनता है, क्यों? तो वही सेम है कि इसमें पहले वाले में क्या दे रखा है हमारे कि दोनों ही मृदु मृदु हैं, मृदु अम्ल और मृदु क्षार हैं, इसीलिए स्थायी संकुल का निर्माण होता है। आपको यही आंसर लिखना है कि पहले वाले केस में दोनों ही, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख रखी है, एक समीकरण लिख रखा है इसमें नीचे Ag प्लस 2I माइनस इक्वल टू AgI2 माइनस, इसमें लिख रखा है मैंने साफ, ये दोनों मृदु अम्ल और मृदु क्षार हैं, इसीलिए स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। और जो नीचे वाला है फ्लोराइड के साथ में Ag प्लस मृदु अम्ल और 2F माइनस कठोर क्षार, अतः स्थायी संकुल का निर्माण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर मृदु अम्ल मृदु क्षार है तो स्थायी संकुल का निर्माण होगा और मृदु अम्ल और कठोर क्षार है तो अस्थायी संकुल का निर्माण होगा। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, नीचे वाला एग्जांपल दे रखा है COFX3 कठोर अम्ल कठोर क्षार। ये क्या है? इसमें एक तो कठोर अम्ल है और एक कठोर क्षार है। संकुल का स्थायित्व COI63 कठोर अम्ल मृदु क्षार संकुल के स्थायित्व से अधिक होता है। वही सेम है, पहला वाला ये पूछेगा COF63 अधिक स्थायी है और लास्ट वाला स्थायी कम है। तो सेम आपको देखना है कि कठोर अम्ल कठोर क्षार से बना संकुल होगा वो स्थायी संकुल होगा और कठोर अम्ल मृदु क्षार या मृदु अम्ल कठोर क्षार से बना हुआ संकुल स्थायी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको देखना है कि ये संकुल किससे बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है इसमें कैडमियम NH3 4 मृदु अम्ल और कठोर क्षार। इसमें कैडमियम मृदु अम्ल है और वो कठोर क्षार की तुलना में कैडमियम साइनाइड 2 मृदु अम्ल मृदु क्षार अधिक स्थायी होता है। तो सेम वही है, पहले वाले मृदु अम्ल और कठोर क्षार है जबकि सेकंड वाले में मृदु अम्ल और मृदु क्षार है तो वह अधिक स्थायी होगा। तो इस पहले वाले पॉइंट में संकुल का स्थायी, कौन सा संकुल अधिक स्थायी होगा, तो इस तरह का आपका अगर कोई सवाल आता है कि ये फलाना संकुल अधिक स्थायी है, कि इसका स्थायित्व अधिक होता है, इसका स्थायित्व कम है, तो वो आपको देखना है कि वो कठोर अम्ल या कठोर क्षार से बना हुआ है, मृदु अम्ल या मृदु क्षार से बना हुआ है, या इन दोनों से डिफरेंट बना हुआ है, कठोर अम्ल है और मृदु क्षार है। ये आपको देखना है, इसके आधार पर इसको आपको आंसर देना है। क्यों कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बने हुए संकुल स्थायी होंगे या मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बने हुए संकुल स्थायी होंगे। अगर डिफरेंट है आपस में, एक कठोर है एक मृदु है, तो वो स्थायी संकुल नहीं बनेंगे। इस आधार पर इस तरह के जो भी सवाल आएंगे आपको उसका जवाब देना है। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा सहजीवता। सहजीवता के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। सहजीवता के सिद्धांत के अनुसार मृदु लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं जो स्वयं पहले से ही मृदु लिगैंड से जुड़ा हो। सहजीवता तो वही साथ साथ जीने की तरीका या साथ साथ जीने की परंपरा जैसा है उसके अनुसार ही बदल जाना। सहजीवता नाम से स्पष्ट हो रहा है। सहजीवता सिद्धांत के अनुसार मृदु लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो स्वयं मृदु लिगैंडों से जुड़ा हो। इसी प्रकार
कठोर लिगैंड भी उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो स्वयं कठोर लिगैंडों से जुड़ा हुआ, अतः इस प्रकार के यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है। सेम पहले ही बताया था, सहजीवता में मैंने आपको बताया था कि मृदु लिगैंड वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही मृदु लिगैंड जुड़ा हो, और कठोर लिगैंड वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही कठोर लिगैंड जुड़ा हो। इस प्रकार से इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे। इसमें दे रखा है कोबाल्ट CnF और F3- की तुलना में COCnFi अधिक स्थायी है। अब दोनों एग्जाम्पल सेम है, दोनों में आपको जो मेटल दे रखा है वो भी सेम है, एक लिगेंड दे रखा है वो एक लिगेंड भी सेम है, लेकिन जो दूसरा लिगेंड है एक में फ्लोराइड है एक में आयोडाइड है। तो ये दोनों में से कौन सा अधिक स्थायी, क्योंकि पीछे वाला आयोडाइड वाला क्यों स्थायी है, क्योंकि उसमें साइनाइड और आयोडाइड दोनों ही मृदु लिगेंड हैं, क्योंकि यही सहजीवता है। उसने साफ कहा था पहले ही कि मृदु लिगेंड कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पहले से ही मृदु लिगेंड ऑलरेडी जुड़ा हो। तो ये दूसरा वाला अधिक स्थायी इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ही साइनाइड और आयोडाइड मृदु लिगेंड हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें CONH3 5I2+ की तुलना में CONH3 5F2+ अधिक स्थायी है। सेम इसका भी वही कारण है क्योंकि इसमें NH3 और F हमारे दोनों ही कठोर लिगेंड हैं, तो ये अधिक स्थायी इसलिए होगा। तो इस तरह का कोई सवाल है उसका आंसर हमें सहजीवता के आधार पर देना है कि सहजीवता, या तो आपसे ये पूछ सकते हैं सहजीवता होती क्या है, तो आपको सहजीवता के बारे में ये बताना है कि सहजीवता जो मैंने आपको पहले लिखा है उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद आपको 1-2 एग्जाम्पल देके बताना है कि ये सहजीवता है, इसके अनुसार जो संकुल का निर्माण होता है वो संकुल स्थायी संकुल होते हैं, और जो इसके डिफरेंट संकुल का निर्माण होता है वो अस्थायी संकुल होते हैं। इसके बाद में दे रखा है आपको अभिक्रिया की संभावना। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के अनुसार है। वही सेम है, ये सारे सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये तो सिर्फ उनके बारी बारी से सबके एप्लीकेशन हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड इक्वल टू LiF और सीजियम आयोडाइड। इसमें साफ साफ दे रखा है कठोर मृदु, मृदु कठोर, ये दोनों हमने डिफरेंट लिए। लिथियम है, इसमें आयोडीन है, सीजियम है, फ्लोराइड है, इसमें दोनों ही हमने अलग अलग लिए, कठोर मृदु, मृदु कठोर। लेकिन जो संकुल का निर्माण हुआ वो कठोर कठोर का और मृदु मृदु का निर्माण हुआ। सेम नीचे वाली रिएक्शन है इसमें भी सेम दे रखा है मृदु कठोर कठोर मृदु, लेकिन जो रिएक्शन उत्पाद का निर्माण होता है वो कठोर कठोर और मृदु मृदु होता है। तो इससे अभिक्रिया की संभावना क्या है कि ये इसका मतलब है कि अभिक्रिया की संभावना इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वही हो रही है, कठोर कठोर के साथ में जुड़ रहा है और मृदु मृदु के साथ में जुड़ रहा है। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये इनका निर्माण होता है। फिर नीचे दे रखा है इसमें 4th पॉइंट है यौगिक की विलेयता। इस यौगिक की विलेयता में HgO HCl में घुलनशील है लेकिन HgS नहीं। इसे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ये कह रहा है, इसमें 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि HCl में घुल जाता है लेकिन HgS में नहीं घुलता। तो देखो HgO इसमें एक मृदु है एक कठोर है, HCl में एक कठोर है और मृदु है। तो ये जब रिएक्शन होती है तो मृदु मृदु और कठोर कठोर संकुल का निर्माण होता है, इसलिए आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि H2O बन जाता है और HgCl बन जाता है, दोनों तो आसानी से घुल। जबकि HgS मृदु अम्ल मृदु क्षार यौगिक होने के कारण बहुत स्थायी है तथा HCl में अघुलनशील है, क्योंकि ये दोनों पहले से HgS में दोनों ही मृदु अम्ल मृदु क्षार से पहले ही बना हुआ स्थायी संकुल है। स्थायी संकुल होने के चक्कर में ये HCl में अघुलनशील होता है, इसीलिए HgO है वो HCl में तो घुलनशील है लेकिन HgS में नहीं है। तो इनके आधार पर आपको देखना है कि कठोर है कि मृदु है, कठोर अम्ल है या मृदु अम्ल है, कठोर क्षार है मृदु क्षार है, उसके आधार पर ही अभिक्रिया हमारी संपन्न होंगी। उसके आधार पर ही आपको विलेयता का एग्जाम्पल देना है कि विलेयता है कि नहीं, उसके आधार पर सहजीवता का देना है, और उसी के आधार पर आपको देना है कि कौन सा संकुल स्थायी संकुल बनेगा, कौन सा संकुल स्थायी संकुल नहीं बनेगा। इसके जो हमारे अब 4था पॉइंट के बाद में हमारा जो 5वां पॉइंट चालू होता है वो होता है हैलोजन यौगिकों की आपेक्षिक प्रबलता। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये सारे पॉइंट हैं उसके बाद हमारी लिमिटेशन चालू होती हैं, तो ये पूरा वीडियो उसका बनाऊंगा। जब तक आप इसको नोट करें और पढ़ें।